डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है उसमें प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 6 त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आकृति 6.40 में, ठीक है, इस आकृति का जो नेम है एनसीईआरटी में वो 6.40 है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। आकृति 6.40 में ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको समरूप करना है। आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ कि ए बी ए सी के इक्वल है और एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है और ए डी बी सी पे लंब है और ई एफ ए सी पे लंब है, परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ की। ठीक है, ए बी डी और ई सी एफ त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख दें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है कैसे वो पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है, क्या लिखना है, दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन, क्या बोलते हैं गिवन। ठीक है, आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आपको ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, ए बी और ए सी पहले इक्वल है, तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। देखिए सी बी साइड को हमने इंक्रीज किया है पॉइंट ई तक, तो सी बी पर एक पॉइंट ई है और ई से हमने ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एफ, तो ये 90 आपको दिया हुआ है पहले से, यानी आपको यहाँ पे लिखना है एंड आपको गिवन है कि जो ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर या फिर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, दोनों लिखना पड़ेगा। तो आप लिखें यहाँ पर कि जो ए डी है परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी एंगल क्या है, 90 वहाँ पे। ठीक है, सेम देखिए ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, जब ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है तो एफ एंगल 90 होगा, तो एंगल एफ इक्वल टू 90। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब सिद्ध करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हिंदी में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जिसको बोलते हैं इसमें टू प्रूव, क्या बोलते हैं, टू प्रूव बोलते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ए बी डी त्रिभुज ई सी एफ समरूप है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, इन दोनों को आपको प्रूव करना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, उपपत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। ठीक है, अब उपपत्ति में ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी में कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो पहले आपको वही लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये आपको दिया है पहले से, गिवन है ये। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए ए बी सी त्रिभुज में ध्यान से देखिए, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है पूरी, ये और ये, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होती है। ठीक है, 9th क्लास में थ्योरम थी, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी है और ए सी के सामने वाला एंगल बी है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखना है एंगल बी
इक्वल टू एंगल सी, और रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाएं समान है तो उनके आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। अब देखिए इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें ए बी डी त्रिभुज और ई सी एफ को समरूप सिद्ध करना है, तो हम इनके नेम लिख के चलेंगे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ए बी डी त्रिभुज ये है, इसमें देखिए एंगल बी आता है, और ई सी एफ में एंगल सी आता है। देखिए ई सी एफ का एंगल सी और ए बी डी का एंगल बी इक्वल है। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, यहाँ पर सिद्ध किया आपने। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे लिखिए एंगल बी एंगल सी इक्वल है, कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, ये कोण तो दोनों का बराबर हो गया है। अब देखिए ई सी एफ त्रिभुज में एंगल एफ 90 है और ए बी डी त्रिभुज में एंगल डी 90, ये वाला क्या होगा, एंगल 90 होगा। ठीक है, देखिए ई सी एफ का एंगल एफ 90 है और ए बी डी का एंगल डी 90 होगा, क्योंकि ये 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन है इस पर। ठीक है, तो ये 90 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बी डी का एंगल डी 90 है, एंगल डी 90 है, और ई सी एफ का एंगल एफ 90 है, ईच 90, प्रत्येक 90। हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रत्येक 90, 90 का है। अब देखिए आपको पता है अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, यानी दो कोण से त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के किस रूल से, बाय डबल एंगल रूल। ठीक है, एंगल समरूपता नियम, सिमिलरिटी रूल, समरूपता नियम। ठीक है, तो एंगल समरूपता नियम से ई सी एफ त्रिभुज और ए बी डी आपस में समरूप होगी, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप मैंने बिल्कुल आपको डीपली समझाया है। ठीक है,